सावन का महीना शुरू हो चुका था। चारों ओर भगवान भोले की बोल बम की गूंज थी। हर तरफ भगवा रंग और भक्ति का सैलाब था। लेकिन इस बार राजीव के मन में सिर्फ भक्ति नहीं थी, उसके सीने में बदले की आग जल रही थी। राजीव ने अपने गांव ककरौली से हरिद्वार की तरफ कावड़ उठाई, लेकिन भोलेनाथ से सिर्फ जल नहीं चढ़ाना था, उसे पाप का हिसाब चुकता करना था, जो किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी बहन चांदनी की इज्जत के लिए था। इस बार की कावड़ खून से लाल होगी, अगर जरूरत पड़ी। उसने मन में कसम खाई। आखिर दोस्तों क्यों राजीव ने सावन जैसे पवित्र महीने में ऐसी कसम खाई? आखिर क्यों वो राजीव सावन के महीने में ऐसा वैसा कुछ करने वाला था? ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हरिकिशन क्राइम वार्ता चैनल पर क्राइम की इस कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में ककरौली गांव में राजीव और उसकी बहन चांदनी रहा करती थी। कुछ महीने पहले की बात थी। राजीव की छोटी बहन चांदनी गांव के इंटर कॉलेज में 12th की छात्रा थी। सीधी साधी, पढ़ाई में तेज, और हर कोई कहता था राजीव की बहन एक दिन अफसर बनेगी, गांव का नाम रोशन करेगी, एक दिन जिले की डीएम बनेगी। लेकिन गांव में ही एक लड़का था जिसका नाम था पंकज। पंकज सरपंच के बेटे का खास दोस्त था। वही पंकज जिसने चांदनी की एक फोटो को एडिट करके अश्लील बना दिया था और उसे वायरल कर दिया था। तो एक दिन पंकज उससे बोलता है, अगर मेरे साथ घूमना नहीं चाहती तो ये फोटो पूरे स्कूल में भेज दूंगा। उसने चांदनी को ऐसे धमकाया, ऐसे ब्लैकमेल किया। चांदनी ने फोटो को देखकर भी उसे मना कर दिया और फिर वही हुआ जिसका डर था। दोस्तों, फोटो हर जगह, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, हर जगह वायरल कर दिया जाता है। चांदनी के स्कूल में लोग उसे ताने देने लगे। लड़कियों की नजरें झुकी हुई और औरतों की कानाफूकी शुरू हो गई। राजीव को जब पता चला तो उसका कलेजा फटा का फटा रह गया। उसने चांदनी से पूछा, लेकिन बहन बस रोती रही। उसने अपने भाई राजीव को कुछ भी नहीं बताया। राजीव कुछ नहीं कर पाया, ना पुलिस केस ना झगड़ा, क्योंकि पंकज सरपंच की छाया में पड़ रहा था। केस करने की धमकी दी तो खुद पर ही पलटकर बदनामी की बात सामने आने लगी। लेकिन उस दिन राजीव ने मन ही मन फैसला कर लिया था। उसने फैसला किया था, इस बार सावन आएगा और मैं खुद शिव का रूप बनकर तांडव करूंगा। मैं खुद शिव का रूप बनकर उसके गर्दन पर त्रिशूल चलाऊंगा। हरिद्वार जाते हुए राजीव ने रास्ते में हर एक मोड़ पर प्लानिंग की। कहां से लौटते समय पंकज को रोका जाए, कौन सा रास्ता सुनसान रहता है, कितने बजे भीड़ कम होती है, ये सब पूरी प्लानिंग राजीव ने की। राजीव को ये भी पता चला कि पंकज भी हर साल की तरह कावड़ ला रहा है, इस बार अकेला, क्योंकि उसके दोस्त पर एफआईआर हुई है और उसका दोस्त उसके साथ में नहीं है। मुकेश, इस बार मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, मेरी बहन की इज्जत का सौदा हुआ है और इस बार उसका हिसाब शिव के नाम पर होगा, वो ऐसा बोलता है। हरिद्वार से जल लेकर लौटते समय जब रात के करीब 1 बजने का समय हो रहा है, राजीव और मुकेश ने गंग नहर के पास सुनसान मोड़ पर अपनी बाइक खड़ी की। पंकज जैसे ही वहां से गुजरा, उन्होंने उसे रोका। पंकज हंसते हुए बोला,
पंकज हंसते हुए राजीव से बोला, क्यों रे राजीव, अब भी बहन का वीडियो याद आ रहा है? बहन को कुछ नहीं किया मैंने, बस थोड़ा सा मजाक था। दोस्तों, राजीव का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस एक प्रिंटेड फोटो निकाली, वही अश्लील एडिट की हुई तस्वीर और पंकज के गले में डाल दी और बोला, आज तू भी वही दर्द महसूस करेगा जो मेरी बहन ने किया है। उन्होंने पंकज को जमीन पर गिराया, लात उसे मारे, फिर उसके चेहरे पर नमक और नींबू का घोल फेंका जिससे उसकी त्वचा जलने लगी। मुकेश ने उसका मोबाइल तोड़ दिया और अब कोई लड़की तुझसे डर नहीं पाएगी, क्योंकि अब तू डरने लायक ही नहीं रहा, तू अब डराने लायक ही नहीं रहा। शोर सुनकर कुछ कावड़िए वहां पर रुक गए। जब उन्हें सच बताया गया तो उन्होंने पंकज को और मारा और भी ज्यादा उसे तोड़ा फोड़ा। एक कावड़िया बोला, भगवा पहनकर इज्जत लूटता है, ये भक्ति नहीं राक्षस है, ये रावण का अवतार है, रावण का रूप है। दोस्तों, वहां पर फिर थोड़ी देर हंगामा हुआ। जब हंगामा हुआ तो आसपास के इलाके की ही पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस आई, राजीव भागा नहीं, उसने पुलिस को देखा और शांत भाव से कहा, उसने पुलिस से कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपनी बहन का सम्मान लौटाया है। दोस्तों, पुलिस ने राजीव की बातों को सुनकर के सहमति जताई। फिर पंकज के खिलाफ आईटी एक्ट, महिला अपमान और ब्लैकमेलिंग में केस चला। वायरल फोटो के सबूत, गवाह और चांदनी की गवाही ने फैसला साफ कर दिया। राजीव को अदालत ने अत्यधिक उकसावे में आकर किया गया जो सीमित बल प्रयोग मानते हुए चेतावनी देकर उसे रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने उसे धमकाया। दोस्तों, पंकज को 5 साल की सजा हो जाती है। दोस्तों, ये जो घटना है ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। इसमें केवल किरदारों के नाम बदल दिए गए हैं। ये कहानी वास्तव में उत्तराखंड के हरिद्वार में पड़ने वाले ककरौली गांव की है। जब एक कावड़िए ने अपनी बहन की अस्मत को उछालने वाले दरिंदे की कावड़ यात्रा के दौरान ही उसे बहुत पीटा और उसे बेरहमी से जख्मी कर दिया। फिर बाद में जब पुलिस आई तो उस पर एफआईआर लिखी गई और पुलिस ने फिर उसे उस फोटो जो अश्लील बनाया था राजीव की बहन का, उसके जरिए उसे 5 साल की सजा हुई और कोर्ट ने राजीव को ये कहकर ये धमकाकर छोड़ दिया कि तुम्हारा निर्णय गलत था, लेकिन तुम्हारा जो रास्ता था वो गलत था, लेकिन तुम्हारा जो मंजिल था वो सही थी। फिर कोर्ट ने राजीव को ये कहकर के छोड़ दिया। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं इसी तरह की क्राइम की कहानियां आपके सामने लाता रहूंगा। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही पूछना चाहूंगा कि क्या राजीव ने अपनी बहन की खातिर सही किया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इस कहानी के माध्यम से आपको एक संदेश देना चाहूंगा कि हर एक दरिंदे के साथ में ऐसा ही सलूक करना चाहिए जो कि राजीव ने किया। कौन कौन मेरी बात से सहमत है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं अगली ऐसी किसी क्राइम की सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।